हंस रानी खेत में काम कर रही होती है और काम करते करते गहरी सोच में डूब जाती है, क्योंकि उसका पति बहुत ही निठल्ला और शराब पीने वाला था। अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते सोचते वो बहुत परेशान हो चुकी थी। तभी उसकी बेटी वहाँ आती है। और क्या हुआ मेरी बिटिया रानी, ऐसे इतनी परेशान क्यों हो? क्या हुआ? बाबूजी आज फिर से शराब पीकर आए हैं और हम तीनों को बहुत मारपीट भी कर रहे थे। कहने लगे मुझे और शराब पीनी है, हमें पैसे दो, नहीं तो मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगा। और हमारा खाना छीनकर छुपाकर सो गए। तुम चिंता मत करो मेरी बिटिया रानी, मैं कुछ करती हूँ। मेरे होते हुए मैं मेरे बच्चों को कभी भी खाली पेट नहीं रखूँगी। चलो हम घर चलते हैं और देखते हैं। और वहाँ से वो दोनों अपने घर के लिए निकल जाते हैं। पेटूराम चंपक यहाँ आराम से सो रहा होता है। शराब पीना सोना ही उसकी आदत थी। तभी हंस रानी और उसके बच्चे अपने घर लौटते हैं। बच्चे खाना खाने लगते हैं और हंस रानी अपने पति से बातचीत करने में लगी रहती है। आपको कितनी बार कहा है कि बच्चों के सामने शराब मत पीना और बच्चों को मारना भी मत, लेकिन आप सुधरते नहीं। बच्चों के सामने शराब भी पीते हैं, उन्हें मारते भी हैं और उनसे पैसों की मांग भी करते हैं। ऐसा कोई करता है क्या? अपने बच्चों पर क्या संस्कार होंगे? वो आगे जाके यही करेंगे। तुम्हें कितनी बार कहा है कि शराब छोड़ दो, शराब अच्छी नहीं होती सेहत के लिए, तुम लेकिन मेरी बात नहीं मानते। मुझे तुम्हारी ये बातें समझ में नहीं आती। मेरे शराब के लिए मैं अपने बच्चों से काम भी करवाऊंगा और उन्हें कहीं भी भेजूंगा, क्योंकि शराब ही मेरा पहला प्यार है और शराब के बिना मैं एक सेकंड भी नहीं रुक सकता। तुम्हें कितनी बार कहा है, अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार पीट कर इतना घायल कर दूंगा कि तुम फिर से मेरे सामने कुछ बोल भी नहीं सकती। कुछ समझ में आ रहा है क्या मेरी बात? आज तक तो मैं तुम्हारा मार खाकर ही तो आज तक तुम्हारे पास रहती हूँ, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आता मेरा प्यार और मेरे बच्चों का प्यार। अब मैं एक सेकंड के लिए भी तुम्हारे यहाँ नहीं रुकूंगी। अपने बच्चों के भविष्य के लिए और मेरे संरक्षण के लिए मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी, तभी तुम्हें पता लगेगा। और हमारे पीछे पीछे मत आना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज तक तुमसे प्यार से बातें करके तुम्हें प्यार से समझा रही थी, लेकिन तुम्हें प्यार वाली बातें समझ में नहीं आती। उसे समझते कर वो वहाँ से अपने बच्चों के साथ कहीं दूर निकल जाती है। हंस रानी अपने बच्चों के साथ अपना ठिकाना ढूंढते ढूंढते राधा रानी जंगल के पास आती है। राधा रानी का जंगल का बोर्ड देखकर वो अपने बच्चों से कहने लगती है, बच्चों, मुझे लगता है ये जंगल हमारे लिए सेफ होगा, क्योंकि इसका नाम तो बहुत ही प्यारा है, राधा रानी जंगल। और इस जंगल के वासी भी बहुत ही दयालु होंगे। यहाँ हमें कोई भी परेशान नहीं कर सकता। इस जंगल के मुखिया से बात करके हम यहीं रहेंगे और हमारा घर भी बनवाएंगे और नए तरीके से ज़िंदगी शुरू करेंगे।
और वो चारों जंगल में प्रवेश करते हैं और पारो भी हमारी वहाँ आ जाती है। चारों जंगल में ठहर जाते हैं। तभी पारो उनसे बातें करने लगती हैं। अरे, आप लोग कौन हो और मेरे जंगल में क्या कर रहे हैं? मुझे कुछ बताएंगे आप? माफ़ करना बेना, आपके जंगल में आपके अनुमति के बिना ही प्रवेश कर दिया हमने, क्योंकि हम बहुत ही पीड़ित लोग हैं। हमें रहने के लिए आपके जंगल में आसरा चाहिए, क्योंकि मेरा पति बहुत ही शराब पीने वाला है और वो रोज़ हमें मारता है, पीटता है, और उसी के कारण हमने हमारा जंगल छोड़कर उससे दूर यहाँ रहने के लिए आए हैं। अरे लेकिन तुम्हारा पति तो तुम्हारे पीछे पीछे आएगा ना? अगर मेरे जंगल वासियों को उसने परेशान कर दिया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं तो नहीं रहने देने वाली यहाँ तुम्हें। इस जंगल की मुखिया तो मैं ही हूँ और मेरा नाम पारो है, पारो। पारो जी, ऐसा मत कहिए। मेरे 3 बच्चों के साथ मैं अब कहाँ जाऊँगी? मैं आपका सारा काम करूँगी। आपके बच्चों की देखभाल मेरे बच्चे करेंगे। मैं आपकी देखभाल करूँगी, लेकिन आप अपने जंगल में मुझे रहने के लिए आसरा प्लीज़ दो। उसकी ये बातें सुनकर हमारी लालची पारो तो पिघल गई। लालच हो और हमारी पारो पिघल न जाए, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर तुम इतना ही कहती हो तो मैं तुम्हें हमारे जंगल में रहने के लिए अनुमति दे ही देती हूँ। तुम भी क्या याद रखोगी, तुम कितनी बड़ी उदार पारो से मिली थी। मेरा मन तो बहुत ही बड़ा है, इसलिए तुम्हें अपने जंगल में प्रवेश करने की अनुमति भी दे ही देती हूँ। सारे जंगल वासियों को मेरी अच्छाई भी बताना और तुम्हारा वचन भी ना भूलना, लेकिन ये मत कहना कि तुम मुझे और मेरे बच्चों को काम में मदद करने वाली हो। हमारी हंस रानी अपने लिए घर बनाने की तैयारी शुरू करने लगती है। सारे अपनी माँ की मदद भी करते हैं। घर बनाने की तैयारी शुरू कर देती है और मन ही मन सोचने भी लगती है। अब मैं अपने बच्चों को किसी भी बुरे साये के परछाई में रहने नहीं दूंगी। उन तीनों को मैं बहुत पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी और बहुत बड़ा अफसर करवाऊंगी। मेरे पति की परछाई भी उन पर मैं अब नहीं पड़ने दूंगी। मेरे बच्चों के लिए जो भी करना पड़ेगा वो मैं सब करूंगी। तभी उसे कुछ लोगों की आवाज़ें सुनाई देती है और पीछे मुड़कर देखती है, कोई आ तो नहीं रहा। नया जंगल था, नए लोग थे, उसे थोड़ी तो घबराहट हो ही रही थी। तभी हमारी मुनमुन रानी हथौड़ा लेकर और मिट्ठू के साथ वहाँ आती है। मिट्ठू भी उसके लिए घास लेकर आता है। हमारी प्यारी मुनमुन हंस रानी को उसका घर बनाने के लिए मदद करती है और उससे बातचीत भी करने लगती है। अरे तुम डरो मत, तुम्हें यहाँ कोई भी परेशान नहीं करेगा। अगर कोई परेशानी आ जाए तो मिट्ठू को या मुझे तुम जरूर बताना। पारो उसके पति कालू को सारी बातें बता रही थी कि हमारे जंगल में कोई आया है, इसलिए तुम्हारी मदद के लिए मैं और मिट्ठू यहाँ आए हैं। उनकी बातें चल ही रही थी। बातों बातों में उन्होंने इतना सुंदर घर बना लिया कि सारे देखते ही रह गए। धन्यवाद दोस्तों, जितना शुक्रिया करूँ कम ही है। जितना ये घर बना है ना, उससे कई ज़्यादा आप लोगों का मन सुंदर है।
आप लोगों का जितना भी धन्यवाद करूँ कम ही है। अरे हंस रानी, दोस्त भी कहती हो और धन्यवाद भी देती हो, ये तो कोई बात नहीं हुई। चलो जाने दो सब और सारी बातें भूलकर अपना नया संसार शुरू करो। अगर कुछ भी तुम्हें परेशान करने लगे तो मुझे या पारो या मुनमुन को ज़रूर बताना। हाँ मिट्टू भाई, अब घर तो हो गया है, मुझे काम भी करना है। अगर आपकी नज़रों में कोई काम हो तो मुझे बताना। काम करके मैं अपने बच्चों का लालन पालन पोषण करूँगी और उन्हें कोई भी कमी नहीं पड़ने दूँगी। हाँ हाँ मेरी प्यारी बहना, मेरे पास एक काम है, तुम चिंता मत करो। अब घर हो गया है ना, तो घर में सारा सामान भर लेना, पानी भर लेना, बच्चों को कुछ खाना देना। तब मैं फिर आऊँगी और तुम्हें मेरे सेठ के यहाँ लेकर चली जाऊँगी। वहाँ बहुत ही अच्छा एक काम है। उन लोगों की बातचीत चल रही होती है, तभी पारो भी उससे कुछ कहने लगती है। अरे हंसानी, तुम मुझे भूल तो नहीं गई ना? मुझे ही पहली बार तुम मिली थी, याद तो है ना? मैंने कुछ काम दिया था, कुछ समझ में आ रहा है क्या? ए पारो पारो, तुमने हंसरानी पर अपने लालच की पोटलियाँ तो नहीं रख दी ना? वो हमारे जंगल में मेहमान है, याद रखना। नहीं नहीं मीठू भाई, मैं इतनी भी लालची नहीं हूँ। हमारे घर आए हुए मेहमानों को मैं परेशान नहीं करती। और सारी बातें होकर सब अपने अपने घर चले जाते हैं। पारो के शैतानी दिमाग में कुछ तो चल रहा था। वो घर जाते जाते रुक जाती है, गहरी सोच में डूब जाती है। कुछ तो उसके दिमाग में चल रहा था, उसे मन ही मन कुछ बातें अंदर खाई जा रही थी। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया? मुझे लगा मैं हंसरानी से काम करवा के अपने बच्चों को बहुत आराम से रखूंगी, लेकिन मिठू और मुनमुन ने वहाँ आकर मेरे प्लान की सारी धज्जियाँ उड़ा दी। अब हंसरानी को पता लग गया इस जंगल की मैं कोई मुखिया विखिया नहीं हूँ। पारो जल्दी जल्दी सोच, तुझे कुछ तो करना पड़ेगा अब, नहीं तो तू तो गई। घर की तरफ जाने की बजाय पारो भेड़िया के घर की तरफ निकल जाती है और मन ही मन बहुत सारे सवाल लेकर वो वहाँ से जाती है। वो भेड़िया भाई की गुफा के यहाँ आ जाती हैं। अरे भेड़िया भाई, कहाँ हो? जल्दी जल्दी बाहर तो आओ ना, मैं आपके लिए एक खुशखबरी लेकर आई हूँ और मुझे आपको बताने की बहुत जल्दी है, नहीं तो मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाएगा। अरे पारो, अब कौन सी न्यूज़ लेकर आई हो? पते की तो बात है ना, वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा, समझ लेना मेरी बात। पारो कभी भी बिना मतलब की बात लेकर नहीं आती, आप तो मेरे दिमाग को जानते ही भेड़िया भाई। ए पारो, आज आपको मांस का स्वाद चखाकर ही दम लेगी। अरे वाह पारो, तुम खुद ही आ गई क्या मेरा शिकार बनने के लिए? मुझे नहीं पता था तुम इतनी बड़ी बेवकूफ हो। भेड़िया भाई, मुझे पारो कहते हैं और मेरा दिमाग और मन इतना लालची है कि आपके हाथ में तो कभी नहीं आऊंगी, 100 साल लग जाएंगे। हमारे जंगल में हंसरानी आई है, उसके 3 बच्चों को लेकर, नन्हे नन्हे बच्चे हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा उन्हें खाने के लिए। तुमने मुझे ये न्यूज़ दी, इसके पीछे भी तुम्हारा कोई लालच होगा पारो। हाँ भेड़िया भाई, मुझे उस हंसरानी का घर चाहिए, बहुत ही खूबसूरत है और इस पारो के मन में वो बस गया है। पारो को तो आप जानते ही हैं, जो भी चीज़ उसे पसंद आती है उसे वो चाहिए होती है।
हंस रानी अपने बच्चों के लिए पानी भरने के लिए नदी किनारे आ जाती हैं। भेड़िया और पारो भी वहाँ छुपकर बैठे हुए थे। भेड़िया और पारो हंस रानी को धक्का देकर नदी में गिराकर उसे मारकर उसके बच्चों को भेड़िया खाने वाला था और पारो फिर उसके घर को हथियाने वाली थी। ऐसा प्लान करके वो झाड़ के पीछे छुपे हुए थे हंस रानी के इंतजार में। और जब हंस रानी पानी भरने लगती है तो वो दोनों उसे धक्का देने के लिए आ जाते हैं। धक्का देने ही वाले थे तभी मुनमुन हंस रानी को उठाकर लेकर चली जाती है और वो दोनों नदी में गिर जाते हैं और डुबकियाँ लेने लगते हैं। चले थे हंस रानी को डुबाने और दोनों ही डूब गए। वो कहावत तो सुनी होगी आप सबने, अगर दूसरों को खड्डा खोदोगे तो उसमें खुद ही गिर जाओगे। वैसी ही बात हो गई, चले थे डुबाने और खुद ही डूब गए। जैसे करोगे वैसे भरोगे। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। शुक्रिया।